तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वहाँ पर सभी जगह आग लगी हुई थी। कुछ देर बाद सब शांत होता है और हमें पता चलता है कि हिडान को तो कुछ भी नहीं हुआ है और वहीं पर आसुमा सेंसे की जलकर बुरी हालत हो चुकी थी। फिर हिडान उठता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही साबित कर दिया है और अब मेरा रिचुअल शुरू हो चुका है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और हिडान कहता है, चलो साथ मिलकर उस परम दुख का अनुभव करते हैं। तभी आसुमा उस पर अटैक करने के लिए आगे जाते हैं और हिडान एक वेपन लेकर अपनी टांग में घुसा देता है और हम देखते हैं कि आसुमा जमीन पर गिर गए हैं। फिर आसुमा उठते हैं और कहते हैं, अब मैं समझा, किसी तरह इसने अपनी बॉडी को मेरे से कनेक्ट कर दिया है और अब इसे जितनी इंजरी होगी उतनी इंजरी मुझे भी होगी और सिर्फ वो इमोर्टल है, मैं नहीं। और तभी हम देखते हैं हिडान बहुत जोरों से हंसता है और वो अपनी स्वॉर्ड अपने पेट में घुसाने वाला होता है, लेकिन तभी शिकामारु उसे अपनी शैडो से पकड़ लेता है। आसुमा सेंसे मरते मरते बचे थे। हिडान कहता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक लोगे? शिकामारु उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो शिनोबी कहता है, अब हम क्या करें? अगर हमने उसे मारा तो आसुमा भी मारे जाएंगे। शिकामारु सोचता है, मुझे जल्दी कोई प्लान बनाना होगा। तभी काकुजू कहता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? लेकिन हिडान उसे मना कर देता है। फिर शिकामारु सोचता है, हिडान पहले कुछ श्राप और रिचुअल की बातें कर रहा था तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। उधर आसुमा कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है शिकामारु ने जरूर कुछ ना कुछ सोच लिया होगा। तभी इजुनो शिकामारु से पूछता है, तुमने कोई प्लान बनाया? शिकामारु कहता है, हाँ लगता तो है। फिर वो कहता है, तो ठीक है फिर चलो आसुमा। और वो खड़ा होता है और अपने पैर साइड में खिसकाने लगता है। अब क्योंकि शिकामारु ने हिडान को अपनी शैडो से पकड़ा हुआ है तो हिडान भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। फिर इजुमा पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? शिकामारु कहता है, मैं उसे उसके सर्कल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे जुत्सु और कर्स टूट जाएगा। फिर इजुमो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? शिकामारु कहता है, जरा उसके वेपन को देखो, वो उसकी रेंज बढ़ाने के लिए। अगर उसने अपने दुश्मन को जरा सी भी चोट पहुंचाई तो उसका दुश्मन मारा जाएगा। फिर इजुमो कहता है, तो उसका श्राप, ये सब कनेक्टेड कैसे है? फिर शिकामारु बताता है, उसे अपनी बॉडी को दुश्मन की बॉडी से लिंक करने के लिए उसका ब्लड चाटना पड़ता है। थोड़ा सा ब्लड भी श्राप देने के लिए काफी है। फिर इजुमो कहता है, अच्छा तो अब मैं समझा। शिकामारु कहता है, इस जुत्सु को एक्टिव करने के लिए एक और चीज जरूरी है। जब आसुमा ने उस पर फायर से अटैक किया था तो वो भागा नहीं बल्कि अपने सर्कल में जाके खड़ा हो गया, जिससे पता चलता है कि जब तक वो अपने सर्कल में है जुत्सु एक्टिवेट रहेगा। तभी हिडान कहता है, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा और तुम्हें बाद में मारूंगा। शिकामारु कहता है, लेकिन तुम तो यहीं मरने वाले हो, और उसे सर्किल से बाहर निकाल देता है। तभी आसुमा एक शुरिकेन फेंकते हैं ये चेक करने के लिए कि जुत्सु टूटा या नहीं, और जुत्सु सच में टूट चुका था। तभी शिकामारु अपनी शैडो से हिडान में छेद कर देता है और आसुमा सेंसे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर हिडान कहता है, काकुजू जल्दी मेरी मदद करो। लेकिन काकुजू कहता है, मैंने तुमसे कहा था संभल कर रहना। और फिर आसुमा सेंसे अपने ब्लेड से हिडान की गर्दन उड़ा देते हैं और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।